हिंदी सिनेमा में गुरुदत्त का नाम रहेगा। उन्होंने न सिर्फ एक्टिंग में बल्कि डायरेक्शन में और कोरियोग्राफी में भी अद्भुत काम किया। वैसे कम ही लोगों को पता है कि गुरुदत्त का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। बेंगलुरु में जन्मे गुरुदत्त का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। पर्दे पर सबका दिल जीतने वाले गुरुदत्त की जिंदगी में सुख कम ही टिका। वहीं उनकी शादी में उन्हें थोड़ा सा सुकून मिला, मगर वो भी थोड़े वक्त तक ही रहा। दरअसल गुरुदत्त और गीता रॉय की पहली मुलाकात फिल्म बाजी के सेट पर हुई थी। तब तक गीता रॉय एक मशहूर सिंगर बन चुकी थी। उस दौर में गीता एक लंबी सी गाड़ी में बैठकर गुरुदत्त से मिलने उनके माटुंगा वाले फ्लैट पर आती थी। मशहूर होने के बाद भी वो इतनी सरल थी कि गुरुदत्त के घर की रसोई में सब्जी काटने बैठ जाती थी। उस समय राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट थे। उन्हें भी गाने का खूब शौक था। जब गुरुदत्त के यहाँ बैठक होती थी तो गीता रॉय और राज खोसला साथ में गाना गाया करते थे। इतना ही नहीं, गुरुदत्त की छोटी बहन ही गीता और गुरुदत्त के लव लेटर्स को आदान प्रदान किया करती थी। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा तो उन्होंने साल 1953 में शादी कर ली। शुरुआत में गीता और गुरुदत्त की जिंदगी बहुत अच्छी से गुजर रही थी, लेकिन तूफान तब आया जब फिल्म प्यासा की शूटिंग के दौरान गुरुदत्त की मुलाकात वहीदा रहमान से हुई। यहीं से गुरुदत्त और गीता के बीच दूरियां और वहीदा के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। गीता को शक होने लगा और एक दिन गुरुदत्त को एक खत मिला जिसमें लिखा था कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। तुम अगर सच में मुझे प्यार करते हो तो आज शाम 6:30 बजे मुझसे मिलने नरीमन पॉइंट आ जाओ। तुम्हारी वहीदा। चिट्ठी पढ़ने के बाद गुरुदत्त ने अपने दोस्त अबरार को चिट्ठी दिखाई तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये चिट्ठी वहीदा ने लिखी है। फिर अबरार बात की तह तक पहुंचने के लिए अपनी कार में बैठ नरीमन पॉइंट पहुंचे और उन्होंने अपनी कार CCI के पास एक गली में खड़ी कर दी। अबरार ने वहां देखा कि गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त और उनकी दोस्त एक कार की पिछली सीट पर बैठी किसी को ढूंढ रही थी। पास में एक बिल्डिंग से गुरुदत्त भी ये सब देख रहे थे। जब गुरुदत्त घर पहुंचे तो दोनों के बीच इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ और बातचीत बंद हो गई। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि गीता ने घर छोड़ दिया। उनकी 2.5 साल की बेटी थी, उससे मिलने से भी वंचित हो गए। बेटी से ना मिल पाने के गम में गुरुदत्त ज्यादातर नशे में रहने लगे। आखिरकार गुरुदत्त ने गीता को बोल दिया कि मेरी बेटी को भेजो, नहीं तो तुम मुझे मरा हुआ देखोगी। ये सारी बातें गुरुदत्त ने फोन पर गीता से कही थी। उस रात अबरार भी उनके साथ थे। अगले दिन जब अबरार गुरुदत्त के घर पहुंचे तब तक गुरुदत्त दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उन्होंने बताया कि गुरुदत्त अक्सर मरने के नए नए तरीकों के बारे में बात करते थे।